हेलो एवरीवन, फिर से आज हम इग्नू पीवाईक्यू सीरीज का सेकंड पार्ट लेकर आए हैं और जो हम सीरीज कर रहे हैं वो जून 2024 के क्वेश्चंस की सीरीज है। हमने इससे पहले जो फर्स्ट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया था, आई होप कि आपने उसको बहुत अच्छे से समझा होगा। अगर कोई डाउट है आपके मन में तो प्लीज आप कमेंट में जरूर पूछिए। आज हम सेकंड और थर्ड क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब वो यहां जो क्वेश्चन है वो है इंक्लाइंड प्लेन प्रॉब्लम। कैसे सॉल्व करेंगे करते। तो यहां पर हमारे पास क्लियरली दिया हुआ है कि अ बॉक्स ऑफ मास 30 kg इज बीइंग पुल्ड अप एन इंक्लाइंड प्लेन। तो एक इंक्लाइंड प्लेन पर लेट्स वी से कि इस तरह से है ना, ये एक इंक्लाइंड प्लेन है, इस पर एक बॉक्स रखा हुआ है और इसको ऊपर की तरफ खींचा जा रहा है। उसके बाद एट कांस्टेंट स्पीड कांस्टेंट है। अब स्पीड कांस्टेंट का मतलब जो फोर्स इसको ऊपर खींच रही है तो एक फोर्स नीचे लग रही होगी, दोनों इक्वल होनी चाहिए। इक्वल होंगी तब जाके यहां पर एक्सेलरेशन 0 होगा। इफ द इंक्लाइंड प्लेन मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, तो यहां पर एक एंगल बन रहा होगा दैट इज 30 डिग्री, राइट। उसके बाद विद द हॉरिजॉन्टल एंड टेंशन दिस स्ट्रिंग इज 250 न्यूटन, यानी कि जिस रस्सी से इसको खींचा जा रहा है उसका टेंशन भी हमें दिया हुआ है 250 न्यूटन। चलो ये तो बात क्लियर है। कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। ऑब्वियस सी बात कि जब ये बॉडी चलेगी, मूव करेगी, तो इसके ऑपोजिट एक फ्रिक्शन डेवलप होगा और चलते हुए बॉडी में जो फ्रिक्शन डेवलप होता है उसको हम कहते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है ना, तो यानी पीछे की तरफ, ये सरफेस के अलोंग काइनेटिक फ्रिक्शन। ओके, नाउ हमें जो कैलकुलेट करना है वो करना है कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। तो हमारे पास ये फर्स्ट होगा, मैं यहां लिखता हूं, फर्स्ट है म्यू के, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द बॉक्स एंड द प्लेन, और ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम वो हम वहां बना रहे हैं। ठीक है, हमें यही सॉल्व करना है। अब थोड़ी सी कहानी को समझिए एक बार। यहां पर ग्रेविटी भी सपोर्ट करेगी क्योंकि यहां पर नीचे की तरफ मास फोर्स लगेगी ग्रेविटी की mg, राइट ना। और जब mg फोर्स लगेगी तो ये जो प्लेन है बॉक्स को नॉर्मली कंप्रेस करेगा अप साइड में, है ना, क्योंकि जब भी कोई नॉर्मल की बात करते हैं तो प्लेन पर ये जो परपेंडिकुलर बन रहा है दैट इज नॉर्मल कंपोनेंट, जो इसका रिएक्शन मिलेगा, रिएक्शन, ठीक है ना, इसको रिएक्शन फोर्स बोल सकते हैं। तो ग्रेविटी फोर्स के कंपोनेंट करेंगे अगर, तो एक कंपोनेंट होगा लेट्स बी से कि इस तरह से इसके अलोंग, ठीक है। ठीक है, एक कंपोनेंट ऐसे होगा तो दूसरा कंपोनेंट हमारे पास ये इस तरह से होगा अलोंग द काइनेटिक फ्रिक्शन। ये एंगल 30 डिग्री है, ये 90 होगा, फिर ये हमारे पास कितना होगा पता लगा सकते हैं आप, बहुत आसान है। उसके बाद ये एंगल आप पता लगाइए कितना होगा, क्या ये 30 डिग्री होगा? बिल्कुल होगा 30 डिग्री। और एंगल के सामने जो कंपोनेंट होता है दैट इज mg sin थीटा, और यहाँ थीटा कितना है हमें पता है, और ये कितना होगा mg cos थीटा। ठीक है ना, ये चीज हमने पहले सीखी हुई है बहुत अच्छे से, वेक्टर जब मैं पढ़ा रहा था आपको तब मैंने सिखाई थी। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम है। अब इस केस में एक चीज समझ में आ रही है कि जो 250 न्यूटन फोर्स है ना, 250 न्यूटन फोर्स, ये इक्वल यानी इक्वल एंड ऑपोजिट है इन दोनों के कॉम्बिनेशन के। बोले तो काइनेटिक फ्रिक्शन प्लस mg sin 30 डिग्री, सही है ना। और जी की वैल्यू 10 लेने के लिए बोली है और मास भी हमें दिया हो 30 kg। तो हम पहले वैल्यू पुटअप करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, आप बोलेंगे सर म्यू इंटू में नॉर्मल, म्यू के इंटू में नॉर्मल फोर्स प्लस m कितना है 30, जी की वैल्यू कितनी है 10, और साइन 30 कितना होता है 1/2। और नॉर्मल फोर्स कितनी होगी, नॉर्मल रिएक्शन इसके इक्वल होगा क्योंकि बॉडी ऊपर और नीचे मूव नहीं कर रही है, इसलिए ये दोनों फोर्स इक्वल हैं। तो यहां से हम लिख सकते हैं एक चीज कि नॉर्मल जो फोर्स है वो mg cos 30 डिग्री के इक्वल होगा। सो 250 विल बी इक्वल्स टू म्यू के अपने को निकालना है, और ये बन जाएगा mg cos 30 डिग्री, वैल्यू पुट कर लेते हैं, m की वैल्यू 30, g की वैल्यू 10 और cos 30 √3/2, ठीक है। प्लस इसको सॉल्व कर लेंगे कितना आएगा,
ये हो जाएगा 150, ठीक है ना। और यहां से इसको कट करेंगे अपन, ये भी आ जाएगा कुछ। वैल्यू सॉल्व करते हैं, यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो इट विल बी 250 इक्वल्स, ये 150 है ना, और म्यू के निकालेंगे तो ये यहाँ पर आके माइनस हो जाएगा, माइनस 150 इक्वल्स म्यू के और 150 रूट 3, 15 टाइम्स ऑफ 150 रूट 3। या इसको माइनस करेंगे कितना आएगा, 0 आ जाएगा, 100 आ जाएगा, ठीक है ना, 100 आ जाएगा। उसके बाद यहां बचा म्यू के 150 रूट 3, और जब इसको सॉल्व करेंगे 0 से 0 कैंसिल, ये 15 डिवाइड में आएगा, 5 2 10, 5 3 15। सो म्यू के की वैल्यू कितनी आ गई, चलो जगह बना के थोड़ा लिख देते हैं, ठीक है। यहां से म्यू के दैट कम्स 2/3 रूट 3, ठीक है ना, ये आ जाएगा 2 डिवाइड में 3 और रूट 3 भी डिवाइड में आ जाएगा। और इसका ऐसे ऐसे यूनिट क्या बचेगी इसकी, तो आप बोल सकते हैं सर देखिए फ्रैक्शन का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, म्यू के इनटू में नॉर्मल, ये भी फोर्स है ये भी फोर्स है, तो इसलिए केवल इसकी कोई यूनिट नहीं बचेगी, इट विल बी जस्ट अ नंबर, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, ओके ना। तो हमारे पास ये आ जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, रूट 3 को रैशनलाइज कर लेंगे अपन तो इसकी वैल्यू भी आ जाएगी। बात क्लियर है। तो ये फ्री बॉडी डायग्राम है हमारे पास, और ये इसकी इक्वेशन बन जाएगी, तो सॉल्व करने में आसानी पड़ती है।